नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, महाकुंभ 45 दिनों से ज्यादा चला, जिसका समापन महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। जितने दिन महाकुंभ चला उसने बहुत कुछ देखा। महाकुंभ की कई खट्टी मीठी यादें लेकर के वो इस साल विदा हो गया 2025 में। अब अगले महाकुंभ तक लोगों के मन में ये यादें बसी रहेंगी, रची रहेंगी। बहुत कुछ हुआ कुंभ में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अट्रैक्शंस, क्या क्या खोज खोज के लोगों ने निकाला। इसी बीच में एक और बड़ी चीज सामने आई है महाकुंभ में कि नकली सामान खूब धड़ल्ले से बिका है कुंभ में इस बार। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से क्या कुछ है, आइए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में 44 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। ऐसे में कई शहरों से बड़ा बाजार यहां सजा। इस बाजार में दिल्ली, कानपुर का नकली माल भी बड़े पैमाने पर खपाया गया। यहाँ तक कि पानी की बोतलें भी बिना कंपनी का लेबल लगाए उतार दी गईं। करोड़ों लोगों की सबसे अहम जरूरत पानी को भी ब्लैक में बेचा गया। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज और श्रावस्ती में नकली नोटों के गिरोह पकड़े गए थे। इन नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी। कोलकाता से नकली रुद्राक्ष लाए गए तो मुंबई के मार्केट से नामी कंपनियों के बैग और पर्स ला करके बेचे गए, यानी कि नकली ब्रांड, जिनकी ब्रांडिंग होती है वो नकली माल था टोटल। जैसे कि एडिडास हो गया, आपका प्यूमा हो गया, नाइकी हो गया, ये सारे जितने ब्रांड थे इनका डुप्लीकेट माल जो है वो बाजार में उतारा गया और चलाया गया। ऐसे में आप देखिए कि रुद्राक्ष तक भी लोगों ने नहीं बख्शा। नकली रुद्राक्ष भी खूब जोर से बिका है महाकुंभ में। और बहुत सारी चीजें हैं, आगे आपको सारी लिस्ट पता चलेगी। मेले में मिठाई की 7,000 से ज्यादा दुकानें सजी। इनमें नकली खोया सप्लाई हुआ। होली पर जांच करने निकली वाली टीमें महाकुंभ के बाजार में नजर नहीं आई। ब्रांड के जूते, चप्पल, चश्मे और कपड़ों की कॉपी बिकी। महाकुंभ में जितनी दुकानें मेला प्राधिकरण ने अलॉट की थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने दुकानें लगाई। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड पर उतर करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है और उनके हिसाब से पहले ही नकली नोटों को खपाने की तैयारी थी। 28 जुलाई 2024 को प्रयागराज में नकली नोट महाकुंभ में खपाने का बड़ा मामला खुला था। 100 की जाली करेंसी मदरसे के अंदर छापने वाले शातिर प्रयागराज में जनवरी 2025 से लगने वाले महाकुंभ को लेकर खास तैयारी में थे। शातिर अखबारों, टीवी चैनलों पर देखते रहे कि इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे, जिसका ही फायदा उठाने की उन्होंने सोची। ऐसे में करोड़ों की भीड़ के बीच प्रयागराज में जाली करेंसी खपाना आसान होगा। 1.5 महीने के मेले में ही कई करोड़ रुपए कमाने की फिराक में थे। ऐसे बड़े पैमाने पर नोट छापने वाली पेपर यानी शीट का इंतजाम करने में लगे थे। और क्या क्या चीजें बिकी हैं नकली इस महाकुंभ में, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नकली घी की। नकली घी यहाँ पर बड़े पैमाने पर खपाया गया। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के बाद भंडारे और प्रसाद के लिए शुद्ध घी और दूध की सामग्री खरीदते हैं, लेकिन यहाँ नकली दूध का धंधा बड़े स्तर पर चला है। दुकानदार से जब दैनिक भास्कर की टीम ने बात की तो पता चला कि ब्रांडेड देसी घी के नाम पर नकली पैकेट बेचे जा रहे हैं। इसमें वनस्पति घी या सस्ता तेल मिलाकर पैकिंग की जाती है। दूसरी चीज है नकली रुद्राक्ष और चंदन की धोखाधड़ी। संगम में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में रुद्राक्ष और चंदन खरीदते हैं। इसमें भी नकली माल बिका। 500 रुपए में दुकानदार से प्रामाणिक रुद्राक्ष खरीदा गया। जब इस एक्सपर्ट को इसको दिखाया गया तो पता चला ये प्लास्टिक का बना हुआ था, ऊपर से हल्की सी पॉलिश कर दी गई थी। इस तरह चंदन की लकड़ी के नाम पर पीले रंग से रंगी हुई आम की लकड़ी भी खूब बिकी। एक स्थानीय दुकानदार के अनुसार असली चंदन की खुशबू लाने के लिए कई बार नकली एसेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद ब्रांडेड जूते, चप्पल और नकली कपड़े। महाकुंभ में कई लोग सस्ते ब्रांडेड कपड़े और जूते चप्पल खरीदने की उम्मीद में बाजारों में घूमते हैं। यहाँ कई नामी कंपनियों के जूते 500-600 रुपए में बिक रहे। नाइकी, प्यूमा, एडिडास जैसे बड़े ब्रांड वाले ये जूते असल में लोकल कंपनियों द्वारा बनाए गए सस्ते उत्पाद हैं।
अब दुकानदारों का कहना है कि भैया जो दिखता है वो बिकता है, असली तो 5,000 का आता है या 500 में ब्रांड कौन बेचेगा। नकली ब्रांडेड बैग, महाकुंभ में कई श्रद्धालु HP, अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग जैसे बड़े ब्रांड के बैग खरीदते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये भी ठगी का जरिया बने। कुछ स्टॉलों पर नकली बैग की जब पड़ताल की गई, नकली बैग की, तो उसे पता चला कि बैग्स को लेकर दुकानदार डुप्लीकेट लोगो लगा करके इसको बेच रहे हैं, इनमें से कोई भी असली ब्रांड नहीं था। इसको लेकर के जब दुकानदारों से जांच पड़ताल की गई, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये रेक्सीन से बने हुए बैग हैं जो सस्ते होते हैं। ओरिजिनल बैग की कीमत 700-800 रुपये होती है, लेकिन ये 200 से 250 रुपये के बीच में हम लोग बेच रहे हैं। कोई खरीदेगा नहीं इतना महंगा बैग, इसकी वजह से ही डुप्लीकेट जो ब्रांड है, नकली ब्रांड, उनका माल बेचा जा रहा है। तो ये है कुल मिलाकर के कि इस बार महाकुंभ ने, जहां पर आप ये देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में, जिसे एक बहुत ही ज़्यादा भव्य और सफल आयोजन बताया जा रहा है, उसमें नकली माल भी खूब बिका। आप ये देखिए, कोई चीज़ खाने पीने से लेकर के और जो ज़रूरत का सामान होता है, जब श्रद्धालु जाते हैं कहीं पर तो उनको बैग की, चप्पल की, जूते की, जो छोटे मोटे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो आम जिंदगी में रोज़ की यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं, उनकी भी खूब बिक्री हुई और धड़ल्ले से खूब नकली माल भी बेचा गया। खाने पीने तक की चीज़ों को लोगों ने नहीं बख्शा, चाहे फिर वो घी हो, दूध हो, मावा हो और पानी हो, सब कुछ नकली बिका है और खूब खूब कमाई की है लोगों ने यहाँ पर कुंभ के नाम पर, समझ लीजिए आप। और जो लोग श्रद्धालुओं के अंदर सब कुछ बंद था, ऑटो, टैक्सीज और रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा, सब कुछ बंद था, सब लोग पैदल ही चल रहे थे, तो वहां पर भी लोगों ने खूब इसका फायदा उठाया और बाइक पर छोड़ने के नाम पर, गाड़ी से छोड़ने के नाम पर, कुछ लोगों ने फ्री में भी छोड़ा है, वो सेवा भी की है, लेकिन साथ ही साथ दुगने तिगने दामों में लोगों को, श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम किया। टैक्सी वालों ने भी खूब खूब पैसा वसूला, जिसका जैसा मौका लगा किसी ने मौका नहीं छोड़ा। महाकुंभ में अवसर ढूंढने में लोग पीछे नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के महाकुंभ जाते जाते ये चीज भी बता के गया कि कितना बड़ा नकली सामान का बाजार बना महाकुंभ। तो ये एक जानकारी, खबर कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि महाकुंभ ने इस बार नकली सामान भी खूब देखा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।